Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the B.Ed students. सर अच्छी खबर नहीं है, सीरियसली आई कांट हेल्प इट, बट एग्जाम्स हैं आपके. पहले बोला कि एग्जाम्स नहीं होंगे, फिर आपको न्यूज़ आई कि आपको प्रमोट कर देगा, आपके कॉलेज ने डिक्लेरेशन दे दी. इवन न्यूज़पेपर में आया था यार, आई हैव सीन दैट न्यूज़पेपर टू. तो जहाँ पे मैंने कहा कि यार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया, एवरीबॉडी वाज वेरी वेरी हैप्पी. और अब फाइनली डेट शीट आ चुकी है कि भाई अब आपके एग्जाम होने वाले हैं. एमडी वालों के फाइनल के पेपर हो चुके हैं, फर्स्ट वालों के चल रहे हैं. सीआरएस वालों की बात करूं तो भाई डेट शीट आ चुकी है. यस, यू डू हैव द डेट शीट इन योर हैंड. फाइनल वालों की भी आ चुकी है. फाइनल के भी पेपर है, फाइनल के 22 से हैं. सर जो बाकी बेचारे हैं हमारे, उनके पेपर हैं 3rd से. अब 3rd से पेपर शुरू है, 8 में खत्म है, लगातार पेपर है. अब क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे पेपर करेंगे, कैसे पेपर को क्लियर करना है, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, सारी बातें आ रही है दिमाग में. हम मैं कैसे प्रिपेयर करूं, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट बी द बेस्ट वे, एंड हाउ वुड आई गेट द नोट्स फॉर एमसीक्यू. क्योंकि सर ये पहले क्लियर हो गया कि पेपर होना है एमसीक्यू में, ऑनलाइन भी होगा. सीरियसली जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम देना है. आपके टाइम के साथ ऑनलाइन पेपर आ जाएगा. जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को फुलफिल करना होगा, आंसर देने होंगे. एंड मेक श्योर जैसे आप आंसर देते हैं आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला. तो ये तो होगी सिर्फ डिटेल. आप आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर. तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ वो क्लासेस जो आपको हेल्प करेगी पेपर को क्रैक करने में. कैसे करना है, किस तरह करना है, प्रिपरेशन टिप्स, हर चीज़ यहाँ मिलने वाली. तो उसके लिए काम करना गाइस, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इमीडिएटली ताकि आप हर वीडियो को एक्सेस कर पाओ. एंड देन यू कैन फॉलो ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल. वो साइट से क्लियर कर सकते हैं. आप आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर. सबसे पहले सर कैसे की जाए प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर. अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, मैक्सिमम स्टूडेंट का आया, सर हाउ टू प्रिपेयर इन शॉर्ट टाइम, हाउ टू प्रिपेयर इन शॉर्ट टाइम फॉर एमसीक्यू, वो भी एमसीक्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. तो पहली चीज, एमसीक्यू इज नथिंग टू वरी. सीरियसली इट्स नॉट नथिंग टू वरी अबाउट. मतलब आपने कहा सर इसके लिए परेशान हो जाऊं मैं, ऐसा पेपर नहीं आने वाला. आपको क्या करना है, गो सिलेक्टिव गाइस. क्वेश्चंस वही है, उन्हीं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चलो. आपने किया सर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं 10 to 12 मैक्सिमम, चलो 14 करते हैं, 10 to 14 क्वेश्चन बनते हैं. अब उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है. आई रिपीट, यू पीपल नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन गिव द आंसर्स. एंड दोज हु आर थिंकिंग कि भाई मैं तो बुक खोल लूंगा और उससे पढ़ लूंगा, गाइस ये वीडियो उनके लिए भी. सीरियसली जो सोचे हैं ऑनलाइन पेपर है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बुक खोलूंगा और आंसर दे दूंगा. भाई तो बुक खोल के बैठा रहेगा, होना कुछ भी नहीं वाला. रीजन क्या है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है और आपको ऐसी कोई बुक मार्केट में नहीं है और ना ही छपने वाली है. रीजन ये एमसीक्यू पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी बार के लिए. कोविड हमेशा नहीं चलने वाला, ये खत्म हो जाएगा जल्दी. पॉजिटिव भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगा और फिर पेपर वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर. यस, अगेन द सब्जेक्टिव पेपर वुड कम इन प्लेस ऑफ एमसीक्यू. आपके पास एमसीक्यू आया तो आप इसकी प्रिपरेशन करें. आपने करना क्या, सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होने चाहिए. यस सर, उसके लिए दिमाग में आते हैं वो नोट्स कहाँ से होंगे. वो नोट्स ऑलरेडी आप ले सकते हैं, काफ़ी बच्चे ले चुके, फॉलोअप करेंगे, पीछे नंबर दिया हुआ है. नोट्स फ्री नहीं होता है, नोट्स के लिए चार्ज होते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा. अब जैसे ही आप वो क्वेश्चंस और आंसर्स रीड करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है. अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से होगी, गो टू वीडियोस. देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ पूरा. वीडियोस हैं, चेक करो नंबर ऑफ वीडियोस, मोर देन 1700 वीडियोस आर ऑन द चैनल. आप चेक कर सकते हो चैनल, 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं गाइस. आप लोग वीडियो चेक करो, मोर देन 1000 वीडियोस आर फॉर बीएड स्टूडेंट्स. 1000 से ज़्यादा वीडियोस बीएड स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो आप इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करो वन बाय वन. आपके पेपर हैं सर, फर्स्ट डे की बात करते हैं फिलहाल, चलो फर्स्ट डे की बात करते हैं. सेकंड की बात करेंगे, मेरे को सेकंड वाले कोई नफरत नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत मेहनत कर चुका हूँ ऑलरेडी. बहुत सारी वीडियो बना चुकी हैं, आपकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, उसमें सारी वीडियो डाल दी जाएंगी. तो फर्स्ट ईयर वालों की डेट शीट क्या होने वाली, दिमाग में आ रहा कि फर्स्ट ईयर वालों की डेट शीट बताऊँ सर, नेक्स्ट वीडियो में फाइनल की बता दूंगा. वैसे आज कोई 22 से पेपर उनके.
तो पहला पेपर चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, 3 तारीख को पेपर आया था आपका, सो बी रेडी, 3rd of November। सेकेंड 5th को कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, 5th को एक दिन का टाइम दिया, सिर्फ इसी पेपर में एक दिन का टाइम दिया गया। सबसे डेटा पेपर यही है फर्स्ट सेशन के लिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। देन लर्निंग एंड टीचिंग, सर लर्निंग एंड टीचिंग 6th को है पेपर वाला आपका। देन विल कम टू पैडागोजी पेपर्स, सर 7 और 8 की बात है, पैडागोजी इंग्लिश साइंस मैथ्स, अगला पैडागोजी, दोनों पैडागोजी पेपर 7 और 8 के। अब मैं इनकी प्रिपरेशन कैसे करूँ? हाँ, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और क्या स्ट्रेटेजी रही। बेस्ट वे टू क्रैक एमसीक्यू पेपर, इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ गाइस, एमसीक्यू का, आप प्लीज उस लिंक को फॉलो करना, आप इजीली पेपर क्रैक करोगे। हाउ टू क्रैक एमसीक्यू पेपर, वो पेपर बहुत इजी है, आप कैसे फॉलो करते हो, क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हो, दिमाग में रखनी। अब आपको पढ़ना शुरू कर देना है। हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट स्टडी? अब यहाँ पे आ गया लास्ट आवर प्रिपरेशन टिप्स फॉर बीएड स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई टॉपिक, लास्ट आवर प्रिपरेशन टिप फॉर बीएड स्टूडेंट। अब इसको भी क्लियर कर देना। सबसे पहले अपने पूरे कोर्स को क्लियर करना है, कोर्स कंटेंट। आपके दिमाग में जी मेरा कोर्स कंटेंट क्या है, ये कोर्स कंटेंट है जो मुझे करना है, पहली चीज हो गई। अब इसमें कुछ होता है सिलेक्टिव, जो पेपर में कंफर्म आता है, यार ये पार्ट तो आने ही आने हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो आपको पता जाएगा कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब बच्चों को दिक्कत है सर हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सर हमें पता नहीं होगा प्रीवियस पेपर कैसे होगा, कैसे डील करेंगे। तो मैंने कहा इंस्टा ID फॉलो कर लेना है, और वहाँ पे मैं विदिन 2 डेज, सीधे से विदिन 2 डेज बीएड के वो सारे पेपर डाल दूंगा जो आपके काम के होंगे, वहाँ वो पेपर मिल जाएंगे, आप उन पेपर्स को फॉलो करना, ईजिली आप क्रैक कर लेंगे, दैट विल हेल्प यू आउट। तो यहाँ आ गया हमारे पास वीडियोस को क्रैक करेंगे, ईजिली क्लिक करके समझ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भागने की जरूरत नहीं है। देन एज यू नो दैट ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स इन अ पेपर, 4 यूनिट्स है हर पेपर में, चाहे कंटेम्प्रेरी से बात करूँ चाइल्डहुड से बात करूँ, एवरी पेपर हैव 4 यूनिट्स। और इन चारों यूनिट्स में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस। यस वी डोंट हैव एनी शॉर्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो अब मैं कैसे तैयार करूँगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनको क्लियर करता हूँ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मैं पेपर को लेके दिमाग में रखूँगा कि मेरे को क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको बहुत अच्छा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, सर यहाँ पे हमने बोला एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स जो शुरू होते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स है। आई थिंक आपने प्रीवियस वीडियो देख ली मेरी, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए। सर शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से। अब आर्टिकल 14 का यूज क्या है, ऑप्शन दे दी जाएंगे। अनटचेबिलिटी को खत्म करना था, SC ST के लिए उनको वॉइस क्रिएट करनी थी, या क्या करना था, शेड्यूल्ड क्लास या शेड्यूल्ड ट्राइब को एक कंफर्म प्लेस देना सोसाइटी में, ठीक है। और ऑल द अबव मेंशन, ये 4 ऑप्शन थे। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल 14 क्लियर करना था। दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या आर्टिकल 14 के टिप्स हमें बताओ जी, कहाँ क्या फॉलो होता है। देखो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास थोड़ा लीक से हटके बनता है, दैट इज आर्टिकल 26। ये क्या बोल रहा है सर, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए सीरीज, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वी आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक वीडियो जो मैंने डाली है उसको देख लेना, आपको ऑन टिप हो जाएगी कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, आपको बहुत आराम से डील होगा। फिर आसान क्वेश्चन बोलता हूँ, NCF 2005 क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ। देखो NCF 2005 के ऑब्जेक्टिव क्या थे वो आ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया, KV व्हेन वाज बीन फॉर्म, कब फॉलो किया गया। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना था, डेट मेंशन किया, टाइम दिया हुआ पूरा, ठीक है जी। हाउ मच मनी वाज बीन इन्वेस्टेड इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पैसे लगे थे बनाने में। ओके, व्हेन वाज द फंडामेंटल ड्यूटीज
was added in Indian Constitution? देखो क्वेश्चन बताओ ना आपको, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पेपर में. When was the fundamental duties added in Constitution? ठीक है, नेम द अमेंडमेंट दैट रिप्लेस द फंडामेंटल ड्यूटीज और एड द फंडामेंटल ड्यूटीज और द कमेटी दैट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज. दीज आर शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब मैं एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज को बोल रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. When you're strong with your concepts, then you can get what you want, guys. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ यार, बहुत इजीली बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. Till then, keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Bye guys.